क्यों भारत के युवाओं को हार्ट अटैक आ रहे हैं, समझते हैं इस बात को आज। चाहे वरिंदर घुमान जी हो या फिर दिल्ली के रहने वाले मोहित सचदेवा हो, अब ये समस्या इतनी बड़ी स्तर पर हो चुकी है कि इसको समझना बहुत जरूरी हो गया है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। दिल्ली के रहने वाले 40 साल के मोहित सचदेवा हो, फिटनेस के दीवाने, रोज जिम जाने वाले, डाइट का पूरा ध्यान रखने वाले इंसान, एक दिन जब वो जिम में 180 किलो का लेग प्रेस कर रहे थे तो अचानक उन्हें चक्कर आने लगे और वो गिर पड़े। उनकी 3 मेन आर्टरीज यानी दिल को खून पहुंचाने वाली नसें ब्लॉक हो चुकी थी। डॉक्टर हैरान थे कि इतना फिट इंसान इस हालत में कैसे पहुंच सकता है। क्या फिटनेस हार्ट अटैक से बचा सकती है? अगर एक फिट इंसान के साथ ऐसा हो सकता है तो हम और आप कितने सुरक्षित हैं? और सबसे बड़ा सवाल, ऐसा क्यों हो रहा है? नमस्ते दोस्तों, और हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। मोहित की कहानी डरावनी है, लेकिन उससे भी ज्यादा डरावने वाली बात यह है कि ऐसी कहानियां अब आमतौर पर होती जा रही हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर लें, हार्ट अटैक कार्डिक अरेस्ट एक चीज नहीं है। हार्ट अटैक दिल में खून के बहाव में रुकावट है, जबकि कार्डिक अरेस्ट में दिल अचानक धड़कना ही बंद कर देता है। और आज हम इन दोनों के बड़े बढ़ते खतरे पर बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर लें, हार्ट अटैक और कार्डिक अरेस्ट एक चीज नहीं है। हार्ट अटैक दिल में खून के बहाव में रुकावट है, जबकि कार्डिक अरेस्ट में दिल अचानक धड़कना ही बंद कर देता है। आज हम इन दोनों के बढ़ते खतरे पर बात करेंगे। हार्ट अटैक, जिसे हम हमेशा से बड़े बुजुर्गों की बीमारी मानते थे, आज भारत के 30 और 40 साल के युवाओं, यहाँ तक कि 20 साल के नौजवानों के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। आज के इस वीडियो में इसी खतरनाक ट्रेंड की तह तक जाएंगे। हम बात करेंगे उन चौंकाने वाले आंकड़ों की जो सच्चाई बयां करते हैं। हम जानेंगे कि इस संकट के असली गुनहगार कौन है। हमारी लाइफस्टाइल से लेकर हमारे जीन्स तक हम कोविड वैक्सीन से जुड़े बहुत बड़े मिथ का पर्दाफाश करेंगे। और सबसे जरूरी, हम आपको बताएंगे कि आप खुद को और अपनों को इस साइलेंट किलर से कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चौंकाने वाली सच्चाई, आंकड़े क्या कहते हैं। इस समस्या की गहराई को समझने के लिए हमें सबसे पहले आंकड़ों को देखना होगा। ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं है, बल्कि एक कड़वी सच्चाई है जिसे डेटा सपोर्ट करता है। एक चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि भारत में हर 4 में से एक हार्ट अटैक 40 साल से कम उम्र के व्यक्ति को हो रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, हम भारतीयों को दिल की बीमारियां दुनिया के दूसरे लोगों के मुकाबले 5 से 10 साल पहले ही हो जाती हैं। टाटा AIG के एक सर्वे में देश के नामी हार्ट स्पेशलिस्ट से बात की गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि 4 में से 3 डॉक्टरों ने माना कि उनके ज्यादातर मरीज 50 साल से कम उम्र के होते हैं। और अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ अमीर लोगों की समस्या है, तो आप गलत हैं। सरकार की आयुष्मान भारत स्कीम जो गरीब लोगों के लिए है, उसका डेटा बताता है कि इस स्कीम के तहत सबसे ज्यादा पैसा दिल की नसों को खोलने वाले प्रोसीजर यानी एंजियोप्लास्टिक पर खर्चा हुआ है। इसका मतलब है कि यह बीमारी अमीर गरीब शहर गांव किसी को नहीं छोड़ रही। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक चेतावनी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर हमारे देश के युवाओं के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? असली गुनहगार कौन है? वजह समझिए। देखिए, संकट के पीछे कोई एक वजह नहीं है। यह असल में हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल, छिपी हुई हेल्थ प्रॉब्लम और यहाँ तक कि हमारी जेनेटिक बनावट का एक परफेक्ट स्टॉर्म है। चलिए एक एक करके आधुनिक भारतीय जीवन के उन 4 छिपे हुए जालों को समझते हैं जिनमें हम सब फंसे हुए हैं। पहला जाल है हमेशा ऑन रहने का कल्चर यानी तनाव। काम का प्रेशर, सोशल मीडिया का दबाव और रात में बस 5 से 6 घंटे की नींद। आपको लगता होगा कि ये नॉर्मल है, पर आपके दिल के लिए यह एक स्लो पॉइजन है। एक सर्वे में 36% हार्ट स्पेशलिस्ट ने माना कि युवाओं में हार्ट प्रॉब्लम की सबसे बड़ी वजह स्ट्रेस है। जब हम लगातार तनाव में रहते हैं तो हमारे शरीर में कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाते हैं और ये हार्मोन सीधे हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं और दिल पर जोर डालते हैं। मोहित सचदेवा जैसे फिट इंसान भी इस तनाव के जाल में बच नहीं पाए। दूसरा जाल है हमारी खराब डाइट। आज भाग दौड़ भरी जिंदगी में फास्ट फूड, प्रोसेस्ड स्नैक्स और मीठे ड्रिंक हमारी मजबूरी और आदत दोनों बने हुए हैं। इनमें मौजूद ट्रांसफैट, नमक और चीनी हमारी नसों में धीरे धीरे प्लॉक जमा करती है, उन्हें ब्लॉक कर देते हैं और मोटापे को दावत देते हैं, जो हार्ट अटैक का सीधा रास्ता है। तीसरा जाल है फिजिकल इनएक्टिविटी। घंटों तक डेस्क पर बैठे रहना, काम के बाद टीवी या मोबाइल पर लगे रहना, इसने हमारी जिंदगी को एक जगह रोक दिया है। जब शरीर चलता नहीं तो दिल भी कमजोर होने लगता है। रेगुलर एक्सरसाइज की कमी से हमारे कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस खराब हो जाते हैं। और चौथा जाल है धूम्रपान और शराब। ये बताने की जरूरत नहीं कि सिगरेट और शराब हमारे लिए कितने खतरनाक है। तंबाकू हमारी खून की नसों को सीधे डैमेज करता है और ज्यादा शराब पीने से ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कनें अनियमित हो जाती हैं। लेकिन बात सिर्फ लाइफस्टाइल की नहीं है। कई बार हमारे शरीर के अंदर ही कुछ साइलेंट किलर छिपे होते हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता। अनडायग्नोज्ड हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल। याद है मोहित सचदेवा की कहानी?
डॉक्टर्स ने बाद में बताया कि मोहित को पिछले 2 साल से जब भी वो वर्कआउट करते थे तब दाएं हाथ में हल्का दर्द होता था। उन्हें लगा कि यह मसल्स का दर्द है, लेकिन कोई मामूली दर्द नहीं बल्कि आपके दिल का SOS सिग्नल था। यह दिल के रोकने की आवाज थी जो कह रहा था कि उसे पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। और इन सब के ऊपर है हमारी जेनेटिक्स बनावट। स्टडीज बताती हैं कि हम भारतीय लोगों में जेनेटिक्स रूप से दिल की बीमारियां, डायबिटीज और बिगड़े हुए लिपिड प्रोफाइल का खतरा पश्चिमी देशों के लोगों से ज्यादा होता है। तो यह एक मल्टी फैक्टर अटैक है जो हमारे युवाओं के दिलों पर हो रहा है। लेकिन एक और सवाल है जो सबके मन में है, खासकर कोरोना के बाद, क्या कोविड वैक्सीन है विजय? मिथ और सच क्या है, आइए जानते हैं। सोशल मीडिया पर आपने भी ऐसी पोस्ट जरूर देखी होंगी कि जो इन अचानक हो रही मौतों को कोविड-19 वैक्सीन से जोड़ते हैं। यह एक बहुत गंभीर आरोप है और इसलिए हमारे देश की सबसे बड़ी मेडिकल रिसर्च बॉडी ICMR इस गहराई से जांच की और नतीजा सामने आया तो बिल्कुल साफ है। ICMR की स्टडीज ने साफ तौर पर पाया कि कोविड-19 वैक्सीन लगवाने से युवाओं में अचानक मौत का खतरा नहीं बढ़ा है, बल्कि स्टडीज में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। जिन लोगों ने वैक्सीन की 2 डोज ली थी उनमें अचानक मौत का खतरा असल में काफी कम हो गया था। इसका मतलब कि वैक्सीन नुकसान पहुंचाने की जगह सुरक्षा दे रही थी। तो फिर खतरा किन चीजों से था? स्टडीज ने असली गुनहगारों को भी पहचाना। वो थे कोरोना होने के बाद अस्पताल में भर्ती होना, परिवार में किसी की अचानक मौत की हिस्ट्री होना, बहुत ज्यादा शराब पीना, नशीली दवाओं का इस्तेमाल करना और मौत से 48 घंटे पहले बहुत ज्यादा इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी करना। तो अब जब हम असली वजह को जान गए हैं, सवाल यह है कि हम अपने दिल को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की बातचीत से 3 बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली, यह समस्या असली है और भारत के युवाओं को खतरनाक दर से प्रभावित कर रही है। दूसरी, इसकी मुख्य वजह हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल, तनाव, डाइट, इनएक्टिविटी और चेतावनियों को नजरअंदाज करना है। और तीसरी, कोविड वैक्सीन इसका कारण नहीं है बल्कि वो सुरक्षा कवच है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, हमारा प्रिवेंशन प्लेबुक, वो आसान कदम जो आप आज से ही उठा सकते हैं। पहला, अपने नंबर जानें। नो योर नंबर्स। 30 साल की उम्र के बाद अपना ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर रेगुलरली चेक कराएं। ये साइलेंट किलर्स हैं, इन्हें चुपचाप बढ़ने ना दें। दूसरा, एक्टिव रहें, स्टे एक्टिव। आपको मैराथन दौड़ने की जरूरत नहीं है, रोज 30 से 45 मिनट की तेज चाल, जॉगिंग या योग भी आपके दिल को मजबूत रखने के लिए काफी है। तीसरा, सही खाएं। अपनी प्लेट को फलों, सब्जियों, साबुत अनाज से भरें। पैकेट वाले प्रोसेस्ड और मीठे खानों को अपनी जिंदगी से बाहर करें। चौथा, स्ट्रेस मैनेज करें। हर रात 7 से 8 घंटे की नींद को प्राथमिकता दें। मेडिटेशन, अपनी हॉबीज को टाइम देना या बस कुछ देर शांत बैठना भी स्ट्रेस को कम कर सकता है। और सबसे जरूरी, लक्षणों को पहचानें और यह जानना जरूरी है कि लक्षण पुरुषों और महिलाओं में अलग हो सकते हैं। पुरुषों को अक्सर छाती में भारीपन महसूस होता है, जबकि महिलाओं को थकान, जी मचलाना, कंधे, पीठ या जबड़े में दर्द जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं। इन संकेतों को कभी भी नजरअंदाज ना करें। आपकी सबसे बड़ी दौलत आपका करियर या बैंक बैलेंस नहीं बल्कि आपका स्वास्थ्य है। अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज मत कीजिए। अगर आपके सीने में बेचैनी, सांस लेने में तकलीफ या हाथ में अजीब सा दर्द महसूस हो, उसे एसिडिटी या थकान समझकर टालें नहीं, डॉक्टर से बात करें। आपके अपने दिल का ख्याल करें और इस जानकारी को अपने दोस्तों, परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि आपकी उम्र आपको नहीं बचाएगी, आपकी आदतें बचाएंगी। देखने के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखें।